हेलो गाइस, मूवीज़ इन शॉर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जॉन विक चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। यह मूवी जॉन विक चैप्टर 2 का सीक्वल है। यह पूरी मूवी में आपको एक्शन ही दिखेगा। अगर आपको हॉलीवुड की बेस्ट एक्शन मूवी देखनी है तो इस मूवी को ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत 5:09 से होती है। जॉन विक अपने डॉग के साथ भागता रहता है। फिर जॉन विक टैक्सी से अपने डॉग को न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल कैरन के पास भेज देता है। फिर 5:40 में वह लाइब्रेरी पहुंचता है और वहां से कुछ सिक्के मार्कर और एक क्रॉस ले लेता है। वह आर्निस्ट आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ने के दौरान जॉन विक के कंधे पर चाकू लग जाती है। इसके बावजूद भी वह आर्निस्ट के गर्दन को एक बुक से तोड़कर उसे मार देता है। फिर 5:50 में जॉन विक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके घाव को सीलता है, लेकिन सीलते वक्त ही 6 बज जाता है और डॉक्टर सीलना बंद कर देता है क्योंकि 6 बजे जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो हो जाता है, जिसे जॉन विक को मारने के लिए सभी को छूट मिल जाती है और $14 मिलियन का भी ऑफर चालू हो जाता है। फिर जॉन अपने घाव को खुद सिलता है और डॉक्टर के कहने पर डॉक्टर को 2 गोली मार वहाँ से चला जाता है और निकलते ही कुछ लोग पीछे पड़ते हैं। जॉन विक भागकर म्यूजियम के गन को असेंबल कर फायर करता है और लड़ाई चालू हो जाती है। जॉन विक एक की आंख में चाकू घुसा देता है और एक के सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है। फिर जॉन विक बाहर आता है। वहाँ उसे एक कार टक्कर मारती है, जिसे बचते हुए विक घोड़े के तबेले में पहुँचता है और वहाँ घोड़े की मदद से फाइट करता है। फिर वहाँ से घोड़े में भागता है, जिसका बाइकर्स पीछा करते हैं। उन सभी बाइकर्स को जॉन विक घोड़े की सवारी करते करते ही हरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर जॉन विक को मारने का इनाम बढ़कर $15 मिलियन हो जाता है। फिर जॉन डायरेक्टर के पास पहुँचता है, जिसने जॉन विक को बचपन में पाला था। वह जॉन विक के कहने पर उसके टिकट क्रॉस को लेकर उसे कासाब्लांका भेज देती है। फिर न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में एडजुडिकेटर आती है विंगस्टन से मिलने और विंगस्टन को कहती है, तुमने जॉन विक की मदद की है, इसलिए तुम्हें 1 हफ्ते में कॉन्टिनेंटल छोड़कर जाना होगा। तुरंत बाद एडजुडिकेटर बावरी किंग के पास जाती है और उसे जॉन विक को गन देने के लिए 7 दिनों में राज्य को ख़त्म करने को कहती है और चली जाती है। फिर विक कासाब्लांका पहुंचता है। वहां भी उसे लोग मारने को आते हैं, लेकिन एक इंसान उसे बचाकर सोफिया के पास ले जाता है। जॉन विक सोफिया को मारकर देकर याद दिलाता है कि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, तुम भी मेरी मदद करो और मुझे बॉस ब्रेडा के पास लेकर चलो। फिर एडजुडिकेटर जीरो के पास जाती है और जीरो के सभी साथियों को अपने साथ मिला लेती है। फिर एडजुडिकेटर डायरेक्टर के साथियों को मारकर जॉन विक की मदद करने के बदले उसके हाथों को छेद करवा देती है। फिर जॉन विक और सोफिया ब्रेडा के पास जाते हैं, जो सिक्का और निशानी बनाने का काम करता है। फिर जॉन विक ब्रेडा से पूछता है, मुझे एल्डर से मिलना है। तब वह कहता है, एल्डर को तुम नहीं ढूंढ सकते, वह रेगिस्तान में तुम्हें खुद ढूंढेंगे। फिर ब्रेडा बात करने के बदले सोफिया के कुत्ते को मांगता है और वह अपना कुत्ता नहीं देती, जिससे ब्रेडा उसके कुत्ते को गोली मार देता है, जिसे देख सोफिया का पारा चढ़ जाता है और सोफिया फायरिंग चालू कर देती है। ब्रेडा के लोगों को सोफिया कुत्ते और जॉन विक मिलकर मारते हैं, लेकिन ब्रेडा के पैर में गोली मारकर सोफिया उसे छोड़ देती है। फिर सोफिया जॉन विक को रेगिस्तान में मारकर लेकर छोड़कर चली जाती है। फिर जॉन विक रेगिस्तान में रात दिन चलता रहता है, फिर बेहोश हो गिर पड़ता है। फिर एडजुडिकेटर जीरो और जीरो के साथियों को लेकर बावरी किंग के पास जाती है और 7 गोलियों के बदले उसके शरीर में 7 कट लगाकर चली जाती है। फिर जॉन विक अपने आप को एल्डर के पास पाता है। एल्डर कहता है, अगर तुम विंगस्टन को मारोगे तो तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो और ओपन कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा, लेकिन वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें 1 उंगली देनी होगी। फिर जॉन विक 9 उंगलियों के साथ विंगस्टन को मारने ट्रेन से उतरता है। तभी उसके सामने जीरो आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें जीरो का साथी मारा जाता है। फिर बाइकर्स को मारकर बाइक लेकर जॉन विक भागता है, जिसके पीछे जीरो भी बाइक में आता है और वो लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वे न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचते हैं, जहां जॉन विक विंगस्टन से मिलता है। विंगस्टन उससे कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम बाकी की ज़िंदगी लोगों की जान लेकर गुजारोगे। फिर वहां एडजुडिकेटर आ जाती है। वह विंगस्टन को होटल छोड़ने को और जॉन विक को विंगस्टन को मारने को कहती है, लेकिन दोनों अपना काम नहीं करते। फिर एडजुडिकेटर न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल को बंद करवा वहाँ से चली जाती है और उन्हें मरवाने हाई टेबल से फोर्स बुलवाती है। फिर जॉन विक और कैरन मिलकर गन्स लेकर फाइट के लिए तैयार होते हैं। फिर एडजुडिकेटर जीरो को कॉन्टिनेंटल के ज़मीन पर काम करने की इजाज़त दे देती है। फिर कॉन्टिनेंटल होटल में बहुत से लोग हाईटेक हथियार लेकर और बुलेट प्रूफ आर्मर पहनकर प्रवेश करते हैं।
फिर जॉन विक, कैरन और विंगस्टन के सभी साथी उन्हें मारने को निकल पड़ते हैं। फायरिंग चालू हो जाती है। जॉन विक फायरिंग करता है लेकिन वह जल्दी मरते नहीं हैं आर्मर के कारण। फिर जॉन विक और कैरन बड़ी गन लेकर उन्हें मारते हैं और फाइनली सभी मारे जाते हैं। तभी जीरो की एंट्री होती है। जीरो के साथी जॉन विक को बहुत मारते हैं लेकिन जॉन एक एक कर उन्हें मार देता है। फिर जीरो और जॉन विक की लड़ाई होती है। जीरो जॉन विक को बहुत मारता है लेकिन जॉन विक जीरो के उंगलियों को काट देता है। फिर उसके छाती में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। फिर एडजुडिकेटर के सामने विंगस्टन जॉन विक को 3 गोली मार देता है और वह कॉन्टिनेंटल के ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे देखने एडजुडिकेटर आती है लेकिन जॉन विक नीचे नहीं होता है। जॉन विक को बाबा यागा बावरी किंग के पास ले जाता है। वह जॉन विक से पूछता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तब जॉन विक कहता है, हाँ। मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।